चल रहा है, तो भाजपा इस वक्त कहाँ तक खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी के लिए काम किए हैं, धीरे धीरे लोग उन बातों को समझ रहे हैं, फ़र्क महसूस कर रहे हैं, उसका आंकलन कर रहे हैं और आंकलन के हिसाब से लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू हो चुके हैं। चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी इसे 10 साल तक सत्ता से बाहर थी। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद केवल झूठ का प्रचार करती रही कि कुछ नहीं हुआ। लोगों को अब समझ में आ रहा है और लोग अब सीधा सीधा सा अंतर महसूस करने लगे कि कांग्रेस पार्टी के सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर क्या है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना खुलना शुरू हो गए। चुनाव के अंदर 2-3 दिन पहले सब कुछ खुला करता है, लोग मन बनाए बैठे हैं। ये चुप्पी बहुत बड़ा एक फैसला करके दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाएगी। बीजेपी का कुछ विरोध भी हो रहा है किसान संगठन द्वारा, क्या लगता है इनसे निपट पाएगी, इनसे बातचीत हो पाएगी? दरअसल क्या है कि विरोध ना कहो, कुछ चीज़ें पसंद कुछ लोगों को आती हैं, किसी को सूट करती हो पक्ष में बोलता है, किसी को सूट नहीं करती। कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं कई चीज़ों के ऊपर। जब तक खुलासा ना हो, खुलकर चर्चा ना हो और चर्चा में आम आदमी जब तक भाग ना ले, जब तक जो लोग आगे बैठे होते हैं वही लोग अपनी बात को रखते हैं और वही भ्रमित कर देते हैं। किसान के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से काम करती है। मजदूर के पक्ष में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आम सामान्य गरीब आदमी में भी इतना फ़र्क रखती है कि वो अंत्योदय की स्कीम के हिसाब से पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसमें किसी के विरोध की कोई बात नहीं है। किसानों को भी भड़काया गया है, गुमराह किया गया है। किसान के विरोध में कभी कभी बीजेपी ने काम किया ही नहीं। और ना आप अंदाज़ा लगाइए, केंद्र की सरकार भाजपा की रही, आज भी है, और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। किसान के यूज़ में होने वाली कोई भी चीज़, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, किसी और चीज़ तरह की कोई चीज़ हो, उसमें कोई कमी आई हो तो बताइए। ये सब व्यवस्थाएं करना सरकार का काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल बिजाई का नहीं, फसल आने के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट का भी पूरा ख्याल रखा, रखरखाव का ख्याल रखा। आप देखिए पैदावार कितना हुआ, कितनी बढ़ गई। उसके बावजूद भी हर 3 गांव के पास जाके 3 गांव के ऊपर इकट्ठा मिला के परचेज सेंटर खोलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। वो किसान की फैसिलिटी की बात थी, अदरवाइज तो किसान तो 15-15 दिन मंडी में सोया करता था। केंद्र सरकार ने योजना बहुत चलाई गरीबों के लिए, धरातल तक पहुंची भी वो, पर उसको जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही है। देखिए बात यह, सबसे पहली चीज़ तो कि सरकार जो काम कर रही थी, सरकार की नीयत साफ थी। सरकार ने काम ठीक करने की कोशिश की और किया। जो कानून बने वो कानून आम आदमी के पक्ष के कानून बने। उससे कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। और इसके अलावा युवा वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत रास्ते खोले। लेकिन कई जगहों पे बहुत कुछ चाहे हुए रिज़ल्ट नहीं मिलते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं चाहकर भी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको इमीडिएट गेन और इमीडिएट लॉस का हिसाब लगाना होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, काम बहुत किया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो पिछली सरकारों में चलता था कि कोई भी आदमी ठेकेदारी कर लिया करता था, लाओ मैं ये करवा दूंगा, और वो गड़बड़ें हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले तो वो गड़बड़ करने वाला काम था वो बंद कर दिया। ऑनलाइन प्रणाली जो लेके आई है सरकार, वो उसका लोगों को फायदा भी मिल रहा है। पर उसके अलावा जो पिछली सरकारों की आप बात करते हो कि हर आदमी ठेकेदार बन जाए, अभी तो कुछ कांग्रेसी की वीडियो वायरल हुई है, उसको क्या कहना है? भले वो फरीदाबाद के विधायक की हो या अन्य। देखिए बात सबसे बड़ी तो तकलीफ इनको यही है कि जो पोर्टल सिस्टम आ गया, उसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो पैदा होती थी वो समस्याओं का निदान हो गया। हर आदमी घर बैठे बहुत कुछ कर सकता है। पढ़ा लिखा बच्चा भी अपने मोबाइल से बहुत कुछ कर सकता है, देख सकता है। पर्दे हट गए। अब जो बीच बिचौलियों वाला रास्ता था वो बंद हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पर काम करती थी, ना तो इन्होंने कभी उसके अंदर विकास करने की कोशिश की, ना उसमें सुधार करने की कोशिश की। आज भी इनको लगता है कि शायद लोगों को परेशान करके ही हम अपने पीछे लगा सकते हैं। लोगों को सुविधाएं देकर ये काम नहीं करना चाहते, वरना कोई बात थोड़ी है। आप आज देखिए नकल ख़त्म हो गई। पहले क्या था
बच्चों के अंदर नकल मारने की होड़ रही थी, माँ बाप भाई बहन सब लगे रहते थे किसी तरह से नकल पहुंचा दो। जब से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरिट के ऊपर नौकरियां देने का काम शुरू किया है, तब से हर बच्चे को, माँ बाप भी उसको समझाते हैं, बच्चे के भी समझ में आ रही है कि अगर कुछ मिलेगा तो पढ़ाई के सिर पे मिलेगा, और उसमें पढ़ाई में उसको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से जब पढ़ाई करेगा तो वो आगे निकलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि पोर्टल सिस्टम खत्म कर देंगे, 50 वोट वाले को नौकरी दे देंगे। तो आप करना क्या चाहते हो? तो मेरिट को तो ख़त्म ही कर रहे हो आप, तो फिर वही पुराने ढर्रे पे की बात कर रहे हो। तो आप बच्चों को क्या नकलची बनाना चाहते हो या अपने पाँव पर खड़ा होने वाला काबिल में इंसान बनाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी ने किसी पक्षपात में पढ़ के काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ जहाँ भी हैं उन्होंने निष्पक्ष रूप से सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया है, और यही काम हरियाणा सरकार ने भी किया, केंद्र की सरकार कर रही है। क्या लगता है तीसरी बार भाजपा हरियाणा में हैट्रिक मारेगी? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा है, आंकड़े उठा के देख लीजिए इतिहास के। उन आंकड़ों के हिसाब से जब सेंटर की सरकार, जिस सरकार जो पार्टी की होती है, उसी की प्रदेश में सरकार हरियाणा में बनती आई है। कांग्रेस ने 3 बार सेंटर में सरकार बनाई, तीनों बार हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही। अब कांग्रेस की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार तीसरी बार बन गई। तो आप निश्चिंत रहिए, कहें कुछ भी लोग, लेकिन नीचे काम जो हुआ है उस काम के आधार पर आम आदमी को महसूस हुआ है कि हाँ, उनके बच्चों को नौकरियां घर बैठे मिल रही हैं, इसलिए उनके घर पे राशन है। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर 2-2 साल तक घर बैठे सब लोगों को राशन पहुंचाने का काम करके देश के प्रधानमंत्री ने और हरियाणा सरकार ने और सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है, हर आदमी महसूस करता है कि काम ऐसे हुआ करता है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं से काम ऐसे लिया जाया करता है, और पार्टियों के कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। अपनी जान का जोखिम लगा के भी उन्होंने उन गरीब आदमियों को, किसी को भूखा नहीं छोड़ने दिया। ये रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर। पहला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारतवर्ष ऐसा देश है जिसके नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए कोई भूख से नहीं मरा, वरना बड़े बड़े जो अपने आप को संपन्न देश कहते हैं, उन संपन्न देशों में भी कोई दवाई की कमजोरी की वजह से मरा, कोई भुखमरी का मरा, और यहाँ तक था कि उनकी लाशों को संस्कार करने वाले आदमी नहीं मिलते थे। आज हिंदुस्तान के अंदर वो काम हो गए जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। रतिया से भली भांति आप परिचित हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या लगता है इस बार पार्टी को लेकर, रतिया चुनाव को लेकर, खासकर आज रतिया के बीच आए हुआ? देखिए, मैं रतिया के लोगों को समझता हूँ, बहुत सीधे साधे और साफ दिल के लोग हैं। ये एक पक्षपात में नहीं आते हैं। लोग कितना ही मर्जी बहकाने की कोशिश कर लें, अब बहुत समझदार हो गए हैं, बदलाव बहुत आ गया है, और बदलाव के साथ साथ इन लोगों में समझदारियाँ भी बहुत अच्छी हो गई। ये भी अब सोच रहे हैं कि रतिया का विकास अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कैंडिडेट्स में देखेंगे तो कैंडिडेट्स में रात दिन का अंतर दिखाई देता है। कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस को देखोगे तो रात दिन का अंतर दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोग प्रचार करने के लिए रास्ते ढूंढा करते हैं कि ये आए नहीं जी, इन्होंने ये नहीं किया जी, वो नहीं किया। तो मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी वोट दे के देख लिया। वो रोज़ ही यहाँ चक्कर काटते थे, और वो चक्कर काट के उन्होंने किया क्या? मंत्री पद पे जो रह लिए, वो उन लोगों ने क्या किया? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सरकारों के अंदर जो विधायक बने, विधायक बनने के बाद अपने इलाके का डेवलपमेंट कराने का अगर मादा रखता है, मुख्यमंत्री जो भी कोई बने वो उसके सामने बोलने का मादा रखता है, तो रतिया का हक मिल पाएगा, वरना रतिया का हक कोई नहीं दे सकता। इसमें सुनीता दुग्गल सक्षम कार्यकर्ता के नाते, सक्षम कैंडिडेट के नाते मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये अपने रतिया के हल्के की आवाज़ ढंग से उठाएंगी, अपनी लड़ाई ढंग से लड़के रतिया के विकास के हक को छीनने नहीं देंगी। आपके पिता रतिया की जनता को मैसेज क्या देना चाहोगे इस चुनाव को लेकर खासकर? देखिए, मैं तो आपको एक ही बता रहा हूँ कि मेरे पूज्य पिता चौधरी पीरचंद जी का भी एक स्वप्न था कि रतिया को हम एक बहुत ही विकसित क्षेत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाएं। हैफेड का कारखाना इसलिए लगाया गया था कि हैफेड का कारखाना लगने के बाद छोटी छोटी इंडस्ट्रीज देखा देखी, सक्षम लोग हैं यहाँ, संपन्न लोग हैं यहाँ, ये इलाका उपजाऊ है, यहाँ का हर आदमी ताकत रखता है अपने बच्चों को तरीके से काम करके आगे बढ़ाने के लिए, उनको पैसा भी दे सकता है, और यहाँ का बच्चा जो है बहुत होनहार और पढ़ा लिखा होने के बाद ये समझदार भी बहुत है, ताकत भी बहुत रखता है, काम करने की भी ताकत है उसमें। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि खेती के बाद अगर किसी के पास कोई काम हो
तो या दुकानदारी करेगा या फिर कोई कारखाना लगाएगा। तो कारखाना भी छोटा मोटा जैसा भी लगे, उसके बाद कारखाने लगाए हमने सब। उसके साथ रतिया में तो हैफेड का कारखाना लगाया था, जाखल के पास सबसे पहले हमने एक कॉटन ये आपके जो है जीरी का कारखाना लगाया था, शेलर लगाया था, और शेलर के बाद वहाँ पे शेलरों की भरमार आ गई। आज एक बार फिर माहौल हम सब लोग ऊपर बैठ के बात करते हैं, एक ही बात करते हैं कि रतिया को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कारखानों को बढ़ावा दें, इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, ताकि यहाँ का बच्चा यहीं की यहीं अपने रोज़गार को पैदा करे और 10 आदमियों को रोज़गार दे। चुनाव 2024 चल रहा है, तो भाजपा इस वक्त कहाँ तक खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी के लिए काम किए हैं, धीरे धीरे लोग उन बातों को समझ रहे हैं, फ़र्क महसूस कर रहे हैं, उसका आंकलन कर रहे हैं, और आंकलन के हिसाब से लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू हो चुके हैं। चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी इसे 10 साल तक सत्ता से बाहर थी। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद केवल झूठ का प्रचार करती रही कि कुछ नहीं हुआ। लोगों को अब समझ में आ रहा है, और लोग अब सीधा सीधा सा अंतर महसूस करने लगे कि कांग्रेस पार्टी के सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर क्या है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना खुलना शुरू हो गए। चुनाव के अंदर 2-3 दिन पहले सब कुछ खुला करता है, लोग मन बनाए बैठे हैं। ये चुप्पी बहुत बड़ा एक फैसला करके दिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाएगी। इनसे निपट पाएगी, इनसे बातचीत हो पाएगी? दरअसल क्या है कि विरोध न कहो, कुछ चीज़ें पसंद कुछ लोगों को आती हैं, किसी को सूट करती हो पक्ष में बोलता है, किसी को सूट नहीं करती। कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं कई चीज़ों के ऊपर। जब तक खुलासा ना हो, खुलकर चर्चा ना हो, और चर्चा में आम आदमी जब तक भाग ना ले, जब तक जो लोग आगे बैठे होते हैं वही लोग अपनी बात को रखते हैं और वही भ्रमित कर देते हैं। किसान के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, शुरू से काम करती है। मजदूर के पक्ष में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आम सामान्य गरीब आदमी में भी इतना फ़र्क रखती है कि वो अंत्योदय की स्कीम के हिसाब से पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मजबूत बनाने का काम कर रही है। इसमें किसी के विरोध की कोई बात नहीं है। किसानों को भी भड़काया गया है, गुमराह किया गया है। किसान के विरोध में कभी कभी बीजेपी ने काम किया ही नहीं, वरना आप अंदाज़ा लगाइए, केंद्र की सरकार भाजपा की रही, आज भी है, और प्रदेश की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। किसान के यूज़ में होने वाली कोई भी चीज़, चाहे यूरिया हो, डीएपी हो, किसी और चीज़ तरह की कोई चीज़ हो, उसमें कोई कमी आई हो तो बताइए। ये सब व्यवस्थाएं करना सरकार का काम होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल बिजाई का नहीं, फसल आने के बाद उसकी प्रोक्योरमेंट का भी पूरा ख्याल रखा, रखरखाव का ख्याल रखा। आप देखिए पैदावार कितना हुआ, कितनी बढ़ गई। उसके बावजूद भी हर 3 गांव के पास जाके 3 गांव के ऊपर इकट्ठा मिला के परचेज सेंटर खोलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। वो किसान की फैसिलिटी की बात थी, अदरवाइज तो किसान तो 15-15 दिन मंडी में सोया करता था। केंद्र सरकार ने योजना भी बहुत चलाई गरीबों के लिए, धरातल तक पहुंची भी बहुत, पर उसको जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही है। देखिए बात यह, सबसे पहली चीज़ तो कि सरकार जो काम कर रही थी, सरकार की नीयत साफ थी। सरकार ने काम ठीक करने की कोशिश की और किया। जो कानून बने वो कानून आम आदमी के पक्ष के कानून बने। उससे कैसे उसको मजबूत किया जा सकता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, और इसके अलावा युवा वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत रास्ते खोले। लेकिन कई जगहों पे बहुत कुछ चाहे हुए रिज़ल्ट नहीं मिलते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं चाहकर भी लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको इमीडिएट गेन और इमीडिएट लॉस का हिसाब लगाना होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, काम बहुत किया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो पिछली सरकारों में चलता था कि कोई भी आदमी ठेकेदारी कर लिया करता था, लाओ मैं ये करवा दूंगा, पर वो गड़बड़ें हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले तो वो गड़बड़ करने वाला काम था वो बंद कर दिया। ऑनलाइन प्रणाली जो लेके आई है सरकार, वो उसका लोगों को फायदा भी मिल रहा है, पर उसके अलावा जो पिछली सरकारों क्या बात करते हो कि हर आदमी ठेकेदार बन जाए। अभी तो कुछ कांग्रेसी लीडर की वीडियो वायरल हुई है, उसको क्या कहना है, भले वो फरीदाबाद के विधायक की हो या अन्य। देखिए बात सबसे बड़ी तो तकलीफ इनको यही है कि जो पोर्टल सिस्टम आ गया, उसमें सबसे बड़ी समस्याएं जो पैदा होती थी वो समस्याओं का निदान हो गया। हर आदमी घर बैठे बहुत कुछ कर सकता है,
पढ़ा लिखा बच्चा भी अपने मोबाइल से बहुत कुछ कर सकता है, देख सकता है। पर्दे हट गए, अब जो बीच बिचौलियों वाला रास्ता था वो बंद हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस ढर्रे पर काम करती थी, ना तो इन्होंने कभी उसके अंदर विकास करने की कोशिश की, ना उसमें सुधार करने की कोशिश की। आज भी इनको लगता है कि शायद लोगों को परेशान करके ही हम अपने पीछे लगा सकते हैं, लोगों को सुविधाएं देकर ये काम नहीं करना चाहते, वरना कोई बात थोड़ी है। आप आज देखिए नकल ख़त्म हो गई। पहले क्या था, बच्चों के अंदर नकल मारने की होड़ रही थी, माँ बाप भाई बहन सब लगे रहते थे किसी तरह से नकल पहुँचा दो। जब से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरिट के ऊपर नौकरियां देने का काम शुरू किया है, तब से हर बच्चे को, माँ बाप भी उसको समझाते हैं, बच्चे के भी समझ में आ रही है कि अगर कुछ मिलेगा तो पढ़ाई के सिर पे मिलेगा, और उसमें पढ़ाई में उसको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से जब पढ़ाई करेगा तो वो आगे निकलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि पोर्टल सिस्टम ख़त्म कर देंगे, 50 वोट वाले को नौकरी दे देंगे। तो आप करना क्या चाहते हो? तो मेरिट को तो ख़त्म ही कर रहे हो आप, तो फिर वही पुराने ढर्रे पर की बात कर रहे हो। तो आप बच्चों को क्या नकलची बनाना चाहते हो या अपने पाँव पर खड़ा होने वाला काबिल में इंसान बनाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी ने किसी पक्षपात में पढ़ के काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ जहाँ भी हैं, उन्होंने निष्पक्ष रूप से सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया है, और यही काम हरियाणा सरकार ने भी किया, केंद्र की सरकार कर रही है। क्या लगता है तीसरी बार भाजपा हरियाणा में हैट्रिक मारेगी? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े उठा के देख लीजिए इतिहास के। उन आंकड़ों के हिसाब से जब सेंटर की सरकार, जिस सरकार जो पार्टी की होती है, उसी की प्रदेश में सरकार हरियाणा में बनती आई है। कांग्रेस ने 3 बार सेंटर में सरकार बनाई, तीनों बार हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही। अब कांग्रेस की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार तीसरी बार बन गई। तो आप निश्चिंत रहिए, कहें कुछ भी लोग, लेकिन नीचे काम जो हुआ है उस काम के आधार पर आम आदमी को महसूस हुआ है कि हाँ, उनके बच्चों को नौकरियां घर बैठे मिल रही हैं, इसलिए उनके घर पे राशन है। कोरोना जैसी बीमारी के अंदर 2-2 साल तक घर बैठे सब लोगों को राशन पहुंचाने का काम करके देश के प्रधानमंत्री ने और हरियाणा सरकार ने, और सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है, हर आदमी महसूस करता है कि काम ऐसे हुआ करता है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं से काम ऐसे लिया जाया करता है, और पार्टियों के कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। अपनी जान का जोखिम लगा के भी उन्होंने उन गरीब आदमियों को, किसी को भूखा नहीं छोड़ने दिया। ये रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर। पहला हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, भारतवर्ष ऐसा देश है जिसके नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए कोई भूख से नहीं मरा, वरना बड़े बड़े जो अपने आप को संपन्न देश कहते हैं, उन संपन्न देशों में भी कोई दवाई की कमजोरी की वजह से मरा, कोई भुखमरी का मरा, और यहाँ तक था कि उनकी लाशों को संस्कार करने वाले आदमी नहीं मिलते थे। आज हिंदुस्तान के अंदर वो काम हो गए जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे। रतिया से भली भांति आप परिचित हैं, यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या लगता है इस बार पार्टी को लेकर, रतिया चुनाव को लेकर, खासकर आज रतिया के बीच आए हुआ? देखिए, मैं रतिया के लोगों को समझता हूँ, बहुत सीधे साधे और साफ दिल के लोग हैं। ये एक पक्षपात में नहीं आते हैं। लोग कितना ही मर्जी बहकाने की कोशिश कर लें, अब बहुत समझदार हो गए हैं, बदलाव बहुत आ गया है, और बदलाव के साथ साथ इन लोगों में समझदारियाँ भी बहुत अच्छी हो गई। ये भी अब सोच रहे हैं कि रतिया का विकास अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कैंडिडेट्स में देखेंगे तो कैंडिडेट्स में रात दिन का अंतर दिखाई देता है। कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस को देखोगे तो रात दिन का अंतर दिखाई देता है। हाँ, कुछ लोग प्रचार करने के लिए रास्ते ढूंढा करते हैं कि ये आए नहीं जी, इन्होंने ये नहीं किया जी, वो नहीं किया। तो मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी वोट दे के देख लिया। वो रोज ही यहाँ चक्कर काटते थे, और वो चक्कर काट के उन्होंने किया क्या? मंत्री पद पे जो रह लिए, वो उन लोगों ने क्या किया? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि सरकारों के अंदर जो विधायक बने, विधायक बनने के बाद अपने इलाके का डेवलपमेंट कराने का अगर मादा रखता है, मुख्यमंत्री जो भी कोई बने वो उसके सामने बोलने का मादा रखता है, तो रतिया का हक मिल पाएगा, वरना रतिया का हक कोई नहीं दे सकता। इसमें सुनीता दुग्गल सक्षम कार्यकर्ता के नाते, सक्षम कैंडिडेट के नाते मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये अपने रतिया के हल्के की आवाज़ ढंग से उठाएंगी, अपनी लड़ाई ढंग से लड़के रतिया के विकास के हक को छीनने नहीं देंगी। आपके पिता रतिया की जनता को मैसेज क्या देना चाहोगे इस चुनाव को लेकर खासकर? देखिए, मैं तो आपको एक ही बता रहा हूँ कि मेरे पूज्य पिता चौधरी पीरचंद जी का भी एक स्वप्न था कि रतिया को हम एक बहुत ही विकसित क्षेत्र के रूप में इसको आगे बढ़ाएं।
हैफेड का कारखाना इसलिए लगाया गया था कि हैफेड का कारखाना लगने के बाद छोटी छोटी इंडस्ट्री देखा देखी सक्षम लोग हैं यहाँ, संपन्न लोग हैं यहाँ, ये इलाका उपजाऊ है, यहाँ का हर आदमी ताकत रखता है अपने बच्चों को तरीके से काम करके आगे बढ़ाने के लिए, उनको पैसा भी दे सकता है। और यहाँ का बच्चा जो है बहुत होनहार और पढ़ा लिखा होने के बाद ये समझदार भी बहुत है, ताकत भी बहुत रखता है, काम करने की भी ताकत है उसमें। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डेवलप करना चाह रहे थे, क्योंकि खेती के बाद अगर किसी के पास कोई काम हो तो या दुकानदारी करेगा या वह कोई कारखाना लगाएगा। तो कारखाना भी छोटा मोटा जैसा भी लगे, उसके बाद कारखाने लगाए हमने सब। उसके साथ रतिया में तो हैफेड का कारखाना लगाया था, जाखल के पास सबसे पहले हमने एक कॉटन ये आपके जो है जीरी का कारखाना लगाया था, शेलर लगाया था, और शेलर के बाद वहाँ पे शेलरों की भरमार आ गई। आज एक बार फिर माहौल हम सब लोग ऊपर बैठ के बात करते हैं, एक ही बात करते हैं कि रतिया को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कारखानों को बढ़ावा दें, इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, ताकि यहाँ का बच्चा यहीं की यहीं अपने रोज़गार को पैदा करे और 10 आदमियों को रोज़गार दे।